हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू नॉट एफेक्स। आज मैं बात करूंगा ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी जो इन्हेंस करेगा आपके ट्रेडिंग गेम को। दी आईसीटी एशियन किल जोन लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटेजी। अगर आप देख रहे हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और रिस्क को मिनिमाइज करने का, देन दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। तो फर्स्ट हम समझते हैं एशियन किल जोन रेंज को। The price action that built between 8 p.m. to 12 a.m. midnight New York time within Asia session। एशियन किल जोन जो रेंज स्टार्ट होगा वो 8 बजे रात के 12 बजे मिडनाइट तक न्यूयॉर्क टाइम। इस रेंज में हमें हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। यूजुअली a consolidation range where liquidity is generated before manipulation। ये एक रेंज में कंसोलिडेशन ही करेगा ज़्यादातर और लिक्विडिटी जनरेट करेगा मैनिपुलेशन के पहले। एशियन किल जोन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स द रेफरेंस टू ट्रेड इन लंदन एंड न्यूयॉर्क किल जोन। एशिया किल जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें रेफरेंस देता है कि हम लंदन और न्यूयॉर्क में कैसे ट्रेड करें। ये स्ट्रेटेजी का मेन कॉन्सेप्ट रहेगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन इन एशिया सेशन, मैनिपुलेशन इन लंदन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूयॉर्क। एशियन किल जोन रेंज रेंजिंग 10 to 20 pips, visually ranging, trending above 20 pips, visually trending। तो बहुत से ट्रेडर्स जो है वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। एशिया सेशन के हाई स्वीप होने के बाद वो टारगेट करते हैं एशिया सेशन लो को, या एशिया सेशन लो के स्वीप हो जाने के बाद टारगेट करेंगे एशिया सेशन हाई को। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे ना आपको हायर टाइम फ्रेम बायस पता है, ना आपके पास हायर टाइम फ्रेम पीडी अरे है जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, ना क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, ना आपने हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। तो ऐसे मिस्टेक ना करें क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के जो की एलिमेंट्स है वो है डेली बायस। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं वो डेली कैंडल क्या बनेगा, बियरिश क्लोज होगा या बुलिश क्लोज होगा। यू मस्ट नो। एंड आपको डेली और 4 घंटे का ट्रेंड का डायरेक्शन मालूम होना चाहिए क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए एंड इब्डा रेंजेस। हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए होना ही चाहिए जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इब्डा हमें बताएगा कि प्राइस प्रीमियम से डिस्काउंट मूव कर रहा है या डिस्काउंट से प्रीमियम मूव कर रहा है। उस हिसाब से हम अपने ट्रेडिंग इन्वायरमेंट चुनेंगे कि हमें बायर्स रहना है उस दिन के लिए या सेलर रहना है। एशियन किल जोन लिक्विडिटी स्वीप ड्यूरिंग लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन। तो अगर हम बायस है तो एशियन किल जोन का लो लंदन ओपन में स्वीप होना चाहिए या न्यूयॉर्क ओपन में। वहीं अगर हम उस दिन के लिए सेलर्स है तो एशियन किल जोन का हाई स्वीप होना चाहिए ड्यूरिंग लंदन ओपन और न्यूयॉर्क ओपन। एशियन किल जोन रेंज टाइप 1 एक्सपेंशन इनटू पीओआई एंड आउट ऑफ पीओआई। यहाँ पे ड्यूरिंग एशिया किल जोन रेंज प्राइस जो है एक्सपेंड करेगा पीओआई के अंदर और रिवर्स होके एक न्यू मूव अनफोल्ड करेगा अपोजिंग डायरेक्शन में। यहाँ पे एशिया किल जोन के हाई एंड लो यूजुअली प्रोटेक्टेड रहते हैं। हायर टाइम फ्रेम बायस एंड डेली 4 आवर ट्रेंड डायरेक्शन यू मस्ट नो टू ट्रेड दिस स्ट्रेटेजी। प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट करेगा एशियन किल जोन के पीडी एरे को, जो न्यू पीडी एरे 15 मिनट में क्रिएट होंगे, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप ओबी,
प्राइस उसको रिस्पेक्ट करेगा। टाइप 2 एक्सपेंशन नियर पीओआई। यहाँ पे हमें एशिया किल जोन ट्रेंडिंग होता हुआ दिखेगा जो कि अप्रोच करेगा हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। हाई एंड लो स्वैप्ड इनटू पीओआई यूजुअली इन लंदन ओपन। जो वो रेंज का एशिया किल जोन रेंज का हाई एंड लो होगा वो स्वैप्ड होगा, और स्वैप्ड होने के बाद हमारे पीओआई हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएस उसको मिटिगेट करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे भी वी शुड नो हायर टाइम फ्रेम बायस एंड ट्रेड इन डेली 4 आवर ट्रेंड डायरेक्शन। टाइप 3 रेंजिंग एंड स्वीपिंग आउट ऑफ पीओआई। यहाँ पे हमें एशिया किल जोन रेंज में दिखाई देगा कंसोलिडेशन इन रेंज। ये लिक्विडिटी जमा करेगा हमारे पीओआई के ऊपर या नीचे। हाई और लो स्वैप्ट होगा हमारे लंदन ओपन में, और हायर टाइम फ्रेम बायस डेली और 4 आवर 10 डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है। तो होप ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, और अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा प्राइस बियरिश था उस दिन के लिए, और हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए वो था 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। प्राइस मिटिगेटेड ड्यूरिंग एशियन किल जोन एंड देन रिवर्स करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है, और एशिया किल जोन का हाई प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे हमें 15 मिनट के ओबी वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। कौन से डायरेक्शन में? हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें अपना ट्रेड लेना है। सेकंड एग्जांपल में पीओआई हमारा 4 आवर फेयर वैल्यू गैप था। थर्सडे को हमारा बायस था बुलिश, क्योंकि इब्डा रेंज में ये डिस्काउंट में पहुंच गया था। प्राइस अप्रोच करता है पीओआई को, लिक्विडिटी जनरेट करता है एज फॉर्म ऑफ सपोर्ट। प्राइस ब्रेक करता है ड्यूरिंग लंदन ओपन एंड देन रिवर्स करता है और न्यू मूव जो कि हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है लंदन ओपन में। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पे हमारा प्राइस जस्ट 4 आवर के नीचे प्राइस कंसोलिडेट करता है। देन जैसे ही लंदन ओपन चालू होता है प्राइस एशिया सेशन की हाई को स्वीप करता है, और स्वीप करने के बाद रिवर्स करता है अपोजिंग डायरेक्शन में। यहाँ पे हमारा जो इब्डा था वो प्रीमियम में था, और मंडे के लिए हमारा जो बायस था वो बियरिश था। इसलिए लंदन में मैनिपुलेट करके दिन का हाई क्रिएट करके हमें बियरिश डायरेक्शन में ट्रेड मिला। हमारा कॉन्सेप्ट जो था एक्यूमुलेशन इन एशिया सेशन, मैनिपुलेशन इन लंदन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूयॉर्क। क्लासिक पावर ऑफ 3। मैंने पावर ऑफ 3 को लेकर भी एक वीडियो बनाई है, आपको ये कॉर्नर में देखने को मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके मैंने एक ट्रेड लिया है, मैं आपको शो करना चाहता हूँ। मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। हमारा जो था 4 आवर ओबी जो कि हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे मौजूद था प्राइस में। प्राइस जो था वो प्रीमियम में था, और ट्यूसडे को प्राइस ओपन होते एशिया सेशन कंसोलिडेशन करता है। ये एक इक्वल हाई क्रिएट करता है। इक्वल हाई क्रिएट होने के बाद प्राइस लंदन ओपन में ये इक्वल हाई के लिक्विडिटी को स्वीप करता है, और फॉर कॉन्फ्लुएंस हमें एसएमटी देखने को मिलता है जीबीपी का यूरो के साथ। यहाँ पे हमने 4 आवर ओबी के पास हमने प्राइस एंट्री किया और स्टॉप लॉस दिया 12 पिप और टारगेट दिया ये लो को। इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करें, जितने मैंने टाइप दिए हैं सबको टेस्ट करें, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं इसे अनफोल्ड होते हुए तब तक आपको इस स्ट्रेटेजी पर ट्रस्ट नहीं आएगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करें, और कोई सी भी चीज़ समझ में ना आए तो ये नीचे वीडियो में कमेंट करें, और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस कॉन्सेप्ट में अगला वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।